काशी में आपने भोलेनाथ के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन असम में जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद हैं ये है गुप्त काशी। आइए आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की कहानी से भी रूबरू कराते हैं। अब काशी का मतलब है जहां पर 1 करोड़ शिवलिंग होते हैं, लेकिन ये गुप्त काशी है और यहां पर 1 करोड़ से 1 कम शिवलिंग है। इसकी भी अपनी एक कहानी है, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन कीजिए यहां पर भोलेनाथ के। इनको छूने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये गुप्त काशी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो भोलेनाथ आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये गुप्त काशी मंदिर के भोलेनाथ है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य शिवलिंग है दरअसल वो यहाँ पर है। पीछे ये आपको बाढ़ का पानी झरना नजर आ रहा है। यहाँ गुप्त काशी का जो मुख्य मंदिर है दरअसल वहां पर वो जो बीच आपको नजर आ रहा है पेड़ के पास, उस जगह पर है। हम आपको बता दें वहां पर जो मंदिर है वो दरअसल 6 महीने तक पानी के अंदर समाया रहता है, क्योंकि यहां पर फ्लड आता है, बाढ़ आता है और ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद वही शिवलिंग जो है वो लोगों को दिखाई पड़ता है और अगर आप ठंड के मौसम में आते हैं तो आपको उसके दर्शन भी होते हैं। इसके अलावा जो ये पूरा परिसर हम आपको दिखा रहे हैं, इस परिसर बताता है कि यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में शिवलिंग है। अब क्योंकि हमने आपको बताया कि यह स्थान जो है इसे गुप्त काशी कहते हैं, तो 1 करोड़ से 1 कम शिवलिंग इस स्थान पर है 27 मंदिरों के बीच में। यही वो स्थान है जो पूरी तरह से फ्लड में समाया हुआ है। इसलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ठंड के मौसम में आइए, क्योंकि यहीं पर आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। एक दौर में अहोम राजा थे जो ऐसे तमाम पंडितों को अलग अलग जगहों से लेकर आए थे। जो पंडित जी यहाँ पर है ये कन्नौज से लाए गए थे। इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उस दौर के, और ये बताया जाता है कि अहोम राजा इन्हें पूजा करने के लाए थे। लेकिन उसी राजा के वंशज को लेकर एक कहानी है कि अगस्त मुनि पूजा कर रहे थे और वो काशी राजा ढूंढते हुए पहुंचा। उनके गले में एक सांप डाल दिया, जिसके बाद श्राप दिया गया और ये जगह गुप्त काशी के। एक मंदिर ये भी बनाई गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये भी एक मंदिर है। लेकिन इस मंदिर की अगर आप बात करेंगे तो ये मंदिर जो है ये दरअसल 6 महीने इसको बनाया गया, लेकिन फिर कहा गया कि यहां पर सही स्थान नहीं, और इसके बाद स्थान को बदलते हुए जो ये दर्शन हमने आपको कराए यहां पर मंदिर क्या देखिए, यही मंदिर आज मुख्य मंदिर है। इस जगह के बारे में एक और खास बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि यहां पर हर वक्त हर साल पूजा होती है, कितनी बड़ी भी आपदा है। कोरोना का दौर चल रहा है, तमाम देशों में मंदिर जो है बंद है। ये बताया जाता है कि यहां पर आज ही पूजा जारी है। इससे पहले भी एक दफा हुआ था जब भूकंप यहां पर आया था, और उस दौरान भी यहां पर जब धरती हिले थी तब भी यहां पर पूजा थी। इस परिसर की अगर आप बात करेंगे, परिसर मैं आपको दिखा दूं तो ये परिसर गुप्त काशी परिसर है और यहाँ पर 27 मंदिर है। 1-2 नहीं बल्कि 27 मंदिर। हालांकि एक मंदिर दक्षिण बताया जाता है। कहानी यही है कि काशी में 1 करोड़ शिवलिंग होते हैं, यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग थे, लेकिन उसमें से एक शिवलिंग नारद जी ने हटाकर काजीरंगा रख दिया था, जहां पर एक और यहीं का गुप्त काशी का जो मंदिर है वो भी मौजूद है। आसान शब्दों में कहें तो एक बड़ी ही रोचक जगह है, क्योंकि काशी के दर्शन हम सभी ने किए थे, भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी ने लिया था, लेकिन गुप्त काशी के दर्शन करना भी अपने आप में सौभाग्य। एक और मंदिर यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, भालुक मंदिर। ये भालुक मंदिर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और मंदिर है भालुक मंदिर। इसका खासियत है आपका मन का जो मनोकामनाएं हैं, तो इनकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी जाती हैं। लेकिन आसान शब्दों में अगर इसको पिरोएं तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर तमाम देवों का स्थान है उस जगह को आप काशी कहते हैं, और ये भी देव स्थान है। पुराना है, हजारों साल पुराना इसका इतिहास है। हमें लगा कुछ रोचक था जिसके बारे में आपका जानना समझना जरूरी है, इसलिए गुप्त काशी के दर्शन हमने आपको कराए। उम्मीद है जब असम आप आएंगे तो जो पीछे आप पानी देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का, इस पानी के बीच में जो शिवलिंग है जो 6 महीने पानी के अंदर रहता है, उस असली शिवलिंग को भी आप देखेंगे। हम भी कोशिश करेंगे अगली बार यहां पर जब आए तो शिवलिंग के दर्शन करें, गुप्त काशी के दर्शन करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको रोचक लगी होगी और आपके मन में लालसा जरूर होगी कि आप यहां पर विश्वनाथ असम में जरूर पहुंचे।